मारो लो अब वो पूजा में वो बंद करेंगे अब वो जान लो अब ना ज़्यादा बोल अब 2 से 3 तीसरी हाजिरी में पूरा आराम मिल जाएगा और जो भी समस्या है उसका समाधान अच्छे से हो जाएगा। अब कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, अब ऐसे पहले से आराम लगा है, अब धीरे धीरे आराम बढ़ता चला जाएगा, दिक्कत ख़त्म होती चली जाएगी। समझ में आई? तो जो भाग जाए कि अब वो अगर तुमको परेशान करेगा और मानेगा नहीं तो उसका स्थान वहाँ से छूट जाएगा। तो उसका स्थान वहाँ से छूट जाएगा। अगर वो तुमसे बोलेगा नहीं और तुमको परेशान नहीं करेगा तो उसका रास्ता अलग है, तुम्हारा अलग है। समझ में आई? देखो भाई, जब कोई परेशान किसी को करता है और वो शरण में आता है बालाजी की तो उसकी मदद की जाएगी। अब कोई तुमको परेशान नहीं कर रहा है तो हम भी फिर भाई किसी को गलत नहीं सताएंगे। ये है बात। वो बालाजी को नहीं मान वो मान हाँ शिवालय से महाराज को याद करें। हाँ तो उनको जो याद कर हाँ हाँ तब हाँ तब बात दिक्कत है भाई। तब वो मानने लगा फिर बालाजी को। बागेश्वर बालाजी का नाम लिया तो उस पर असर पड़ा, उसको डर लगा। अच्छा। हाँ, तुम्हें नहीं ऐसा लगता है? जब तुम बागेश्वर बालाजी महाराज को याद करते थे अपने घर पे तब वो भाग जाता था कि नहीं? हाँ, वह आपने बताई। हाँ, तब से फर्क हुआ। हाँ, फर्क तो है। हाँ, तो यही कृपा है। दूर ही रहता है। हाँ, तो दूर ही रहेगा, वो पास नहीं आएगा क्योंकि आपको घड़ा लगा है ना। हाँ, इसलिए पास नहीं आ सकता किसी भी कीमत पर। उसका बंधन हो चुका है, तुम्हारे पास नहीं आएगा क्योंकि तुमको बालाजी बागेश्वर महाराज जी का घड़ा लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, घर में उसकी पूजा होती है। तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू या लड़का कोई करता है उसकी पूजा। वो लड़का वो करता। हाँ, तो इसीलिए उसका स्थान है वहाँ। अगर वो लोग ये कहते कि हमको इसकी पूजा नहीं करनी है, इसको हमारे घर से छुटकारा करा दो, तो हमारी पूरी गारंटी थी। अब वो एक लोग बुलाता है और आप मना करते हो तो मामला यहाँ गड़बड़ है। समझ में? एक लोग नहीं चाह रहा है, एक ही घर में 2 आदमी हैं। एक लोग कहते हैं हम इसके साथ नहीं रहेंगे, एक लोग उस कहते हैं हम इसी के साथ रहेंगे, तो कैसे काम चलेगा? अच्छा बताओ। तो ये चीज़ है। जैसे बात में आपने सही। अब भाई असल में जब वो तुमको परेशान करेगा तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए उसको हम मारेंगे भी और ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से भगाएंगे भी। अगर वो तुमको परेशान नहीं करेगा तो भाई हम किसी को गलत थोड़ा ही सताएंगे। भाई सबका अधिकार है रहने का। हाँ, तो ये चीज़ है भाई, ये तो भगवान का क्षेत्र है, इसमें तो हर तरीके के प्राणी रहते हैं और सबका अधिकार है भैया। किसी को ज़बरदस्ती सताया नहीं जा सकता है। अगर तो प्रेतबाधा को तो हम इसलिए डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं क्योंकि जब वो इंसान को परेशान करती है तो मजबूरी बन जाती है उनको मारना। तो ये मतलब इंसान की रक्षा के लिए ऐसा काम करना पड़ता है। अधिकार तो उनका भी है रहने का। कमरा लगे भाई, तो ये चीज़ है। हाँ, अपना कमरा मोरा है। हाँ भाई, तो हाँ सही बात। हमारे सामने ना है। हाँ हाँ, हम अब ऐसा है, जो गंदी शक्तियाँ होती उनका स्वभाव ऐसा ही होता है, परेशान करने का स्वभाव उनका होता है। हाँ, वो उनका काम ही है परेशान करना। राक्षसों का क्या काम है? देवता और राक्षसों में यही तो फर्क है। देवता कल्याण करते हैं, इंसान की दिक्कतों को दूर करते हैं, ये दिक्कत को पहुंचाते हैं, इसीलिए इनको राक्षस बोला जाता है। ठीक है भैया, जय श्री सीताराम।